प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से, आप मुंह बंद रखें, 9 मई के लिए माफी मांग लें। एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52, कोई 53, कोई 54 की बात हो रही है कि उनको सियासी केसेस की बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई करके और फिर संब्रयाल टाइप इलेक्शंस कराए जाएंगे, जिसमें कि हर चीज पहले से प्री डिटरमिन्ड होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान साहब ने अपने लिए एक नया ओहदा तजवीज़ किया है, बल्कि उन्होंने मुंतखब कर लिया ये ओहदा अपने लिए और उन्होंने अपने आप को पैटर्न चीफ डिक्लेयर कर दिया पार्टी का। अब इस ओहदे की ज़रूरत क्या पड़ी, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही ये फरमाया कि मैं वक्त का फैसला खुद करूँगा और जगह का तयन भी खुद करूँगा और बाकी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना है उसका मोमेंटम जो है वो भी इमरान खान साहब खुद चूज़ करेंगे। तो इस जो तहरीक है उसके तमाम फैसले इमरान खान साहब ने खुद करने हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने उमर अयूब साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि उमर अयूब साहब होंगे और साथ इमरान खान साहब होंगे। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पार्टी की जो बाकी क़यादत है उससे इमरान खान साहब का दिल उचाट हो गया है या उसको अब वो डिसोन कर रहे हैं? कि अगर डिसोन कर रहे हैं तो ये एक सवाल है कि क्या कसूर है उन सब का और क्यों इमरान खान साहब उनके साथ नाराज़ हैं। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारा सफारती मिशन अमेरिका गया और वहाँ पे यूएन के अंदर उन्होंने डेलिब्रेशन शुरू की है और वहाँ पे इंडिया को खासा टफ टाइम पाकिस्तान दे रहा है। तो ये एक सफारती महाज पे भी पाकिस्तान की कामयाबी है, जिसके ऊपर भी हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ इनका ताल्लुक है। फैसल जोशी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के तर्जुमान भी रहे हैं और इनके साथ मुसलसल रब्ता जोशी साहब का। शर्मिला फारूकी साहबा हमारी तीसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये पैटर्न चीफ बनाने की ज़रूरत क्या है? वैसे अजीब सी बात है, जब वो बानी हैं, सब कुछ ही हैं, तो अपने लिए उन्होंने अपना एक नया ओहदा तजवीज़ कर लिया, तो वजह क्या हो सकती है इसकी? हमने कहा आप सारे बोर हो गए बानी कह के तो नया चीज़ आपको लकब भी दे, पैटर्न इन चीफ जो है वो जरा मुझे लगता है फील्ड मार्शल से मुतासर तो नहीं? नहीं, फील्ड मार्शल से क्या मुतासर है, उनके कोई रेलेवेंस नहीं। बुनियादी तौर पे ये जो चेयरमैन इमरान खान से कुछ चेयरमैन नहीं पीटीआई कहा जाता था, तो वो एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो गौहर का स्टेटस है, तो ये एक जो है इसमें इमरान खान साहब का, क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज भी हमारे वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से झूठी सजाएं जो दी गई हैं इख्तियार वली साहब ने दिए हैं, तो वो जो है उनकी वजह से वो उनको वहाँ पे नहीं कर। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब के कद में इजाफा हो जाएगा, को उनका रेडियस बढ़ जाएगा, को उनकी पॉलिटिकल माइलेज उनको एलिवेट करने के लिए पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि आप उनको जो है जिस तरह से अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ को रैबर और वो सबसे पहले ही ऊपर है, पहले ही एलिवेटेड है, मजीद एलिवेशन की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ साहब नहीं थे एलिवेटेड? नहीं वो ठीक है सर, आप नवाज शरीफ को कॉपी कर रहे हैं फिर। नहीं कॉपी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सियासी जमातों में ऐसा मामला होता है, ठीक है। आप गौर साहब का ज़ाहिर है चेयरमैन गौर साहब हैं, तो हमने इमरान खान साहब को कोई ऐसी जगह देनी है ना जहाँ पे वो एलिवेटेड नज़र आए, ठीक है, बजाय वो हमारी पार्टी के लिए एक हमारा इंटरनल मामला है, तो हमने उसका किया है। अभी तक जैसे सलमान अकमल साहब हैं, वो भी आईनी तौर पे तो जनरल सेक्रेटरी नहीं है ना, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, नॉमिनेटेड हैं, लेकिन वो हमारी इलेक्टेड पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, इसलिए जुनैद अकबर साहब भी जो है वो क्योंकि इलेक्टेड वो भी इस तरह से ही है, तो आज ये मामला वहाँ से डिस्कस हुए, तो इट्स मोर ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, बाकी कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं। वैसे वो हैरानी है ना, अचंभे की बात थी, इसलिए क्या अचंभे वाली बात? नहीं वैसे बात तो आपकी ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आप कुछ तो फील्ड मार्शल रख लेते अगर ये करना था। नहीं फील्ड मार्शल पे फिर आप हमें फील्ड मार्शल वो कोई आर्मी चीफ तो नहीं है ना, कोई जनरल तो नहीं होते, सियासी लोग हैं। पैटर्न चीफ भी वैसे नया होता है ये पार्टी के अंदर, तो सियासी जमात के अंदर देखिए कौन सी पार्टी जिसके अंदर पैटर्न चीफ रहा है, कोई बंदा चेयरमैन हो, बानी चेयरमैन। हमारी पार्टी जो है देखें, हमारी पार्टी में क्योंकि मौरूसियत नहीं है, ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात के ही मुर्तकिज़ है, पीटीआई बिल्कुल फोकस है, पिवट ही वो है, सेंटर पॉइंट ही वो है, तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा हमारे पास कोई और चीज़ है नहीं।
हमारे पास किसी की बेटी नहीं है, किसी का भाई नहीं है जो कि आके पार्टी चलानी शुरू कर दे, अब चाहे मेरिट हो ना मेरिट हो। हमारा तो एक डेमोक्रेटिक गैर मौरूसी पार्टी है जी। मैं कहा नहीं, होते है ना, अलीमा बीबी को कोई आज जिम्मेदारी नहीं दी। नहीं, अलीमा बेबी तो सब कुछ है ना, पार्टी वो चला रही हैं, बयानिया वो दे रही हैं, अच्छा, ऐलान जो ये मर्जी कर आप रही की हैं। जाओ। हाँ नहीं, ऐलान वो कर रही हैं कि पैटर्न चीफ बन तो गए, जो मर्जी आप की जाओ। ऐलान वो कर रही हैं कि नहीं, क्या तहरीक उनके चलाने पास का कौन फैसला सा होता है, हो वो गया। भी बोल ऐलान वो ये कर रही हैं कि उमर अयूब साहब जो हैं वो लीड करेंगे, सब कुछ तो नहीं, सलमान आयत साहब भी है, अच्छा सलमान अगर सलमान आयत साहब और उमर अयूब साहब दोनों मिलकर करें। हम दोनों करेंगे। और मैं अच्छा वैसे इससे पहले इन दोनों ने क्या किया है जो हम मजीद करें? देखिए, बात यह है कि पहले किया या नहीं किया, इमरान खान साहब का फैसला है, हम सारे इन दोनों के पीछे हैं। ठीक है। ये फैसला करेंगे, ये अरेंजमेंट करेंगे, जो भी इमरान खान जो भी सिलसिला करने हैं, सलमान आयत साहब हैं या उमर अयूब तो साहब। गंडापुर साहब से नाराजगी होगी खान साहब की कोई? नहीं, गंडापुर साहब का तो पहले जो है वो देखें, ये है ऑल पाकिस्तान एहतजाज, ये वो किसी ने लीड नहीं करना। इससे इस्लामाबाद में पहले भी ऑल पाकिस्तान एहतजाज को लीड गंडापुर साहब ही करते हैं। नहीं, लीड वो और चीज़ थी, वो इस्लामाबाद मुकाम था। इस बार वो कोई मार्च नहीं है, वो हम पूरा पाकिस्तान में एक दिन आएगा, यानी एक दिन पे हम अपना इसको करना चाहेंगे या कोई इस किस्म का अभी मैकेनिज्म आएगा। तो जो पार्टी की जो कोर कमेटी है या पोलिटिकल कमेटी है, वो अपनी डेलीगेशन देगी इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। अच्छा इख्तियार साहब देखें, पार्टी इनकी है, इमरान खान साहब इनके हैं, उधर भी इनका है, जो मर्जी टाइटल रखें, आप इतराज़ करने वाले कौन से होते हैं? शाम से आप सब हंसी जा रहे हैं कि ये क्या हो। तो सर हम तो सिर्फ हंसी जा रहे हैं, हमने एतराज़ थोड़ी किया, हम तो एतराज़ नहीं कर रहे। एक होती है, वो आपने सुना होगा ना, बड़ा अच्छा टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, अंजुमन बाहमी सताइश। अब इसमें बाहमी का दूसरा बंदा नहीं है, तो अंजुमन खुद सताइशी शुरू हो गई है। फैसल भाई कह रहे अब इमरान खान की तारीफ जो है वो खुद ही अपने आप किए जा रहे हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू इसको कहते हैं। वो जो बहुत गला पाड़ पाड़ के तकरीरें करते थे मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़, तो ये क्या है? अब मौरूसियत अगर नहीं, मौरूसियत तो कोई तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मौरूसियत के लिए इधर कोई है नहीं, इन्होंने खुद कह दिया। ये वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है ना, बेटी नहीं है, ये इन्होंने कहा, फैसल ने कहा। मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर वो नहीं है तो फिर खुद पे उन्होंने इत्तेफाक किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट वैसे ये बात इनफैक्ट अगर इस फैमिली का कोई बंदा नहीं है, अगर आप देखें तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है वो ये है कि इमरान खान को अपनी पार्टी में किसी पर एतबार नहीं रहा। नहीं, उमर अयूब साहब सारे लोग अपना अपने हैं ना जी, वो सारा एतमाद वो खो चुके हैं। अली अमीन पर वो एतबार नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर जो मेरे ख्याल में अब सिर्फ सिंबॉलिकली ही वो कोई चेयरमैन है पार्टी के, बाकी तो ऐसे सिंबॉलिकली हर पार्टी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अगर किसी को चेयरमैन बनाएंगे या प्रेसिडेंट बनाएंगे तो सिंबॉलिक ही होगा, क्योंकि सारे असल फिगर तो मियां नवाज शरीफ। सेम इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर किसी को देंगे, कोई ओहदा देंगे तो वो सिंबॉलिक ही होगा। अगर आपने उसको चेयरमैन बनाया है तो फिर उसको आप एम्पावर भी करना चाहिए। अगर कोई आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है तो फिर उसको एम्पावर भी करना चाहिए। नहीं, एम्पावर तो है ना, वो मजीद क्या करना चाहिए? कहाँ एम्पावर है? वो बेचारे जो लिस्ट बनाते हैं मुलाकातियों की, उनकी मुलाकात ही नहीं होती है, लिस्ट तब्दील भी हो जाती है, बन भी जाती है। बात सारी यह है कि अगर आपने तहरीक चलानी है तो हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास पंजाब तो नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है, वो कहते हैं पुलिस को हटाएं जरा साइड पे, फिर देखें आवाम कितनी निकलती। अच्छा तो सर खैबर पख्तूनख्वा में तो पुलिस इनकी अपनी है ना, चले निकालें, 1 मिलियन मार्च तो करके दिखाएं। वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते हैं, तो ये पता चलता है। संबड़ियाल का इलेक्शन का भी मैंने शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट देखी कि 52-53 लोगों को 52-53 लोगों को इलेक्शन जब भी होगा उसका पैटर्न यही होगा जो संबड़ियाल का है। पैटर्न क्यों होगा? चौधरी साहब, जो इमरान खान को समझ आ गई है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ग्राफ बड़ा चढ़ा दिया था, हालांकि 4.25 साल उनके पल्ले कख भी नहीं रहा, कोई डिलीवरेंस नहीं हुई, किसी गवर्नर हाउस पर बुलडोजर नहीं फिरा, एक दिन साइकिल पर बैठकर वो पीएम हाउस नहीं गए, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, इनकलाब नहीं आया, 50 लाख घर नहीं बने, घर तो छोड़े उसका नक्शा तक नहीं बना। 2 चीजें उन्होंने ली, एक उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लिया, दूसरा उन्होंने एंटी अमेरिकन स्लोगन, सारे मंसूबे पे अपनी लाइन, वो दोनों अब वहां से उनका हो गया यू टर्न। जंग जो हुई है इंडिया के साथ
इसमें वो जो सपोर्ट उनकी थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली, वो ख़त्म हो गई है, वो ग्राफ उनका नीचे आ गया है। और इमरान खान खुद ही कहते हैं कि मैं पैटर्न इन चीफ भी हूँ और मैं खुद जेल से लीड करूँगा, करें। उनको पता लग गया है कि कितना डेंट उनको पड़ गया है। वो ग्राफ या वो सपोर्ट जो थी वो चली गई है ऑटोमेटिकली फौज के हिस्से में। और जो फौज के साथ हैं, ये इंडिया के साथ जितनी हमारी लड़ाई हुई है, जो अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है, सब ने एक नामी उठाई है। जो नहीं खड़ा हुआ उसकी बदनामी हुई। पीटीआई भी तो साथ खड़ी रही है जी, ये आप बात ना करें। चौधरी साहब, इमरान खान साहब साथ खड़े रहे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। अब आप ये बात करके फिर मुझे बोलने का मौका दें। गौहर खान साहब साथ मुझे बोलने का मौका, साहब साथ खड़े रहे, बोलने का मौका दें। अलीमा खान की स्टेटमेंट, अच्छा पिछले 10 मिनट कि ये मुकम्मल नहीं, नहीं उनके सवाल। अच्छा वापस आता हूँ, शर्मिला साहब के पास जाकर मैं वापस आ जाऊँ। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा कि अब तहरीक का आगाज कर रहे हैं इमरान खान साहब, पुरानी तहरीकों से ये तहरीक कितनी मुख्तलिफ होगी? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पुरानी तहरीकों से ये कोई नई तहरीक मुख्तलिफ होगी। इनकी सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी है कि ये वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई तहरीक का अनाउंस करें। इनकी अपनी जमात में इतनी टूट फूट है, इतनी आपस में रंजिशें हैं, चिपकलिश है। अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि ये जमात चला कौन रहा है। अलीमा खान चला रही हैं, बुशरा बीबी चला रही हैं, उमर अयूब चला रहे हैं, या इमरान खान चला रहे हैं। हर 3 माह बाद इनकी टीम चेंज होती है, पिछली टीम को फारिग कर दिया जाता है, नई टीम आती है, फिर उससे नाखुश होते हैं। देयर इज सो मच डिसअरे इन दिस पार्टी। और अनफॉर्चुनेटली ये ना वक्त देखते हैं, ना हालात देखते हैं, ना मौका देखते हैं, ना जंग देखते हैं, ना अमन देखते हैं। इनको सिर्फ अपनी ही सियासत से सरोकार है, अपनी अना की सियासत से सरोकार है। ये आगे भी तहरीक अगर चला लेंगे, पिछली माजी की तहरीकें आपने देखी किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक नाकाम हुई हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर को जो उन्होंने धरना देना था, किस तरीके से ये छोड़ के वेन्यू भागे थे। और फिर ये कहा गया था, इन्हीं की जमात के लोगों ने कहा गया था कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ, कहाँ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। कुछ नहीं पता चला। अब मसला ये है कि देखिए, अगर इनकी जो एक प्रेजेंस है पार्लियामेंट के अंदर, वो है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना किरदार अदा करें, और देखिए अपोजिशन हमेशा एक शैडो गवर्नमेंट होती है हुकूमत की जानिब से। और इस वक्त बजट भी आने वाला है। पिछले बजट में मुझे याद है कि उमर अयूब साहब ने 3.5 घंटे की तकरीर में से मुश्किल से कोई 30-40 सेकंड बजट पे बात की होगी। बाकी सारी उन्होंने इमरान खान पे और जो एक इनका यूजुअल रेटोरिक होता है उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। ये एक शैडो बजट दें, गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताएं, गवर्नमेंट की गलतियों की निशानदेही करें। देयर इज सो मच दे कैन कंट्रीब्यूट। पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, जहाँ पर आप इस्लाह की बात कर सकते हैं, आप करेक्शन की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस फोरम को ये यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। उस फोरम को उन्होंने कम्प्लीटली ज़ाया कर दिया है। मतलब ये ना बैठते हैं, ना कोई बात करते हैं आवाम की खातिर, ना कोई आवाम के मसलों के ऊपर कोई इशू लेकर आते हैं। दे जस्ट डोंट डू एनीथिंग। ये सबसे बड़ा फोरम है। ये वो जमातें सड़कों पे निकले जो पार्लियामान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस पार्लियामान के अंदर है तो दैट इज द फोरम फॉर डिबेट, फॉर डिस्कशन। और गवर्नमेंट को आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये करते नहीं है ये काम। तो अब तहरीक चला के क्या कर लेंगे, क्या लेकर आएंगे? अगर सड़कों पे बैठ जाते हैं 2-4 दिन तो क्या बात करेंगे? इमरान खान की रिहाई के अलावा तो कोई बात है नहीं। आवाम की जो मसाइल उन पर तो बात करते नहीं है ये। लेकिन शर्मिला साहब, मसला ये है कि जिसका भी लीडर जेल के अंदर होगा, वो पार्टी उसके लिए एफर्ट करेगी। अगर आप लोग करते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती रही है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हक है कि वो कोशिश करे कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जा सके। मैंने ब्रेक लेनी है। फैज साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है नई तहरीक चलाई जाएगी और उमर अयूब साहब उसको लीड करेंगे। सलमान अकबर राज साहब आपने ऐड किए, तो उमर अयूब साहब के खिलाफ तो एक रेफरेंस बल गया है और कल उसकी समाअत भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी विकेट ही उड़ जाए कि उससे पहले कि वो एक तहरीक लॉन्च करे और इधर से वो गायब भी हो जाए? तो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास एक पैरेलल लीडरशिप कहाँ पे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। फैसला ये फरमाइएगा, ये उमर अयूब साहब के खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो गया है और रेफरेंस भी दायर हुआ है कंसीलमेंट का कि उन्होंने अपने असासे छुपाए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई हैं, उन्होंने अकाउंट छुपाए हुए हैं।
कुछ उनका अकामा भी है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब जैसा अकामा, उन्होंने वो भी छुपाया हुआ है। और जाहिर है स्पीकर साहब ने रेफरेंस भेजा और सुबह ही उनकी तारीख हो गई और सुबह उनकी हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 हेयरिंग्स में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी विकेट ही उड़ जाए। वो मैंने रेफरेंस देखा है, बल्कि एक प्रोग्राम में वो जो रेफरेंस जिन्होंने फाइल किया बाबर नवाज साहब, शायद बाबर जमान नवाज, ठीक, हम इकट्ठे ही थे। तो मैंने उनसे पूछा था, देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस इस वक्त है ना, वो एक लीगल बात बता के पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। वो ख्वाजा आसिफ केस है, फैसल वाडा केस है। उसमें ये है कि जुडिशियल वर्डिक्ट जो है ना वो आता है और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस कंसीलमेंट ऑफ एसेट, क्योंकि ये तो एक बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होना होता है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर वो नहीं सकते। और लेकिन यहाँ पे मुल्क क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकता, तो कुछ भी हो जाएगा। अगर विकेट उठ जाएगी तो तारीख चलाने में आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते नहीं, उसका देखना, उसमें एक इलेक्शन पिटीशन भी है ना, हुई ना फिर नहीं इलेक्शन पिटीशन जो है, इलेक्शन पिटीशन भी तो फाइल हुई हुई है ना 225 के तहत रेड विद इलेक्शन एक्ट, उसमें ये एलिगेशन नहीं है। उसमें क्या है वो रिगिंग वाला है। नहीं, वो जो उमर साहब ने कहा है, जरा वो अब बताइए। मुझे जो आपके जो पिटिशनर हैं जो उन्होंने बाद में बात की है, मैं तो वो कोट कर रहा हूँ, ठीक है। हुण अगर तुसी उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज कर देना उमर साहब ने जो दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन में, वो तो रिगिंग की थी ना उस वक्त। कितना रिगिंग हुआ है? क्या रिगिंग हुई है? और 1,12,000 वोट। अच्छा, वो इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन जी इस इलेक्शन में 1,12,000 वोट वो बंदा कह रहा है जो खुद असेंबली में बैठा हुआ है। तार साहब अगर एप्लीकेशन कह रहा है कि मेरे हल्के में 1,12,000 वोट जाली वोट डाले गए। जाली वोट डाले गए, किसको? यही तो बात है ना, तो लाजिमी बात है। हमारे वाले बंदे के तो 1,12,000 वोट पूरे भी नहीं है, तो ये बाकी खाता जो है उमर साहब के खाते में। सर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होती, उमर साहब ने नहीं दी, उनके किसी कोऑर्डिनेटर ने दिया है। ये भी कागजात भी उन्होंने जमा किए थे। भाई मुझे तो जो आपके वो, चलिए आप अपनी बात कर लें। अच्छा बाबर, आप पहले आपस में इतनी देर व्हाट्सएप कर लेना, आप सलाह तो कर लो ना, वैसे ला लो। अच्छा एक मिनट पूछ के ना मैं वापस आता हूँ। अच्छा ये फरमाइए सर, ये उमर अयूब साहब से इशू क्या आप लोगों का? अपोजिशन लीडर हैं और जब तक ये तहरीक नहीं चल रही थी आपके लिए एक्सेप्टेबल थे, अब इमरान खान साहब तहरीक चलाना चाह रहे हैं, आपने उनके खिलाफ। इनफैक्ट बात ऐसी है कि उमर अयूब साहब जो है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं है, और उनका जो खाता खुलने लगा है, थैले खुलने लगे हैं उनकी अपनी दरखास्त पर। ठीक है, ये जितना एक्शन हुआ है ये उमर अयूब साहब के अपने दरखास्त पर हुआ है कि मेरे हल्के में 1,12,000 वोट जाली पोल हुए हैं। ठीक है, अब 1,12,000 वोट रिटर्निंग कैंडिडेट कामयाब भी ये हुए, और दूसरे के साथ अब सुनिए एप्लीकेशन हमारी पड़ी, हौसला वो एप्लीकेशन भी खोल दें। एनए चंगे हो गए उमर अयूब। अच्छा उसकी एप्लीकेशन इतनी आप क्या चाहते हैं? 150 हमारी जो 150 एप्लीकेशन है वो भी खोल बड़ी है। वैसे सुन लीजिए ना, स्पीड हैरान कौन है? अच्छा तो आप क्या 240 स्पीड ज्यादा बेहतर रहेगी जो 4.5 साल यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बन के बैठा, बाकी भी तो केस है लेकर उनमें से एक सारे खुलेंगे। ये उसको स्पीड अप कर लिया आपने। ये मेरा जो मुद्दा है पहले दिन से कि फार्म 47 की जाली हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठी है, वो फैज हमीद की लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। फैज हमीद ने जितना फैसिलिटेट किया था उसके बाकियात ने जितना फैसिलिटेट किया था ये। अच्छा चौधरी साहब आपको मेन सवाल को हम मेन सवाल से हम हट रहे हैं। मेन सवाल ये है कि उमर अयूब को अब नई जिम्मेदारी क्यों दी गई है तहरीक के लिए? इसलिए बिकॉज ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड। थैले खुलेंगे ना, 1,12,000 जाली वोट निकलेगा तो वो तो उमर साहब के खाते से निकलेगा। जेल में कैसे पता चल गया? डेफिनेटली जो उनके पास मालूमात तो सारी जाती है। मेरा छोटा भाई जो है फैसल, ये भी जाता रहे उनके कान में कुसर पुसर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। आपको पता है वैसे डिस्क्वालीफाई होने? सुन जरा, मैं 1-2 जुमले कहता हूँ फिर आप इनके पास। आपको पता है? इनको पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा सूबा है, मैं उसके डायनामिक्स भी जानता हूं, और बाबर नवाज खान जो है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी गुड फेलो। मैं इस केस से अपडेट भी हूं, वेल अपडेटेड हूं। इनको ये पता लग गया कि ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड एंड देयर इज नो, इसमें कोई एम्बिग्विटी है नहीं। ख्याल ये है कि उमर अयूब साहब को इसलिए 1,12,000 जाली वोट डाले गए। वो उमर अयूब साहब खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद उनका वो बंदा कह रहा है जिसने उसके
नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। अभी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, डेफिनेटली जो उनका वकील है, मैं कह रहा हूं कि मैं बात कर ले तो व्हाट्सएप कर ले। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूं, स्टेटमेंट देख रुकिए, आप अपनी बारी में बात करें। अब उनको बोले उमर अयूब साहब जो है वो आपको अंदाजा नहीं, आप आधे घंटे से सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, असेंबली का फ्लोर लॉन्च इसलिए कर रहे हैं कि वो फिर सिंपैथीज लेंगे कि इमरान खान ने उसको तहरीक का बड़ा बना दिया, तो ये देखे सबने मिल के उसको डिस्क्वालीफाई। तो आप तहरीक के बाद कर दीजिए। नो, नहीं, आप अपनी तहरीक पीछे कर लो। अच्छा, ये वाकई डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वैसे उमर अयूब साहब? नहीं, उमर अयूब साहब का जो रेफरेंस है, चौधरी साहब ये भी जहन में रखिए, ये जहन में रखिए, उमर अयूब का डिस्क्वालीफाई होना ऐसा ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा का सारा रिजल्ट नल एंड वाइट डिक्लेयर हो जाएगा। दैट्स इट। चलो ठीक हो गया। अब हुण बोलो जी, हुण गल करनी कोई और रखनी रखवा लो। हाँ है, याद आ रही है। अच्छा, इशू ये है सर कि ये जो 47 की इनको ख्वाब आते हैं ना, इन्होंने चमड़ियाल का इलेक्शन भी 47 पे जीता है। मैं नहीं कह रहा, इनकी अपनी इत्तेहादी कह रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी कह रही है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, इलेक्शन वाले दिनों में कह रही है। पंजाब पुलिस का इलेक्शन था, उन्होंने डब्बे पड़े। इशू ये है कि उमर अयूब खान साहब डिस्क्वालीफाई हो। मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 10 दिन पहले ये कहा था, जो शिबली आज बात कर रहा है, 10 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि क्या होने जा रहा है। ये वारदाती है ना, ये हुकूमत वारदातियों की हुकूमत है। वो 17 बंदों के साथ मिलके, ठीक है, ये इनको ये चढ़े हुए हैं अपना वो पिंड की नई वाला लतीफ़ा जो मैंने आपको ब्रेक में सुनाया, वो पब्लिकली नहीं सुनाने वाला। तो वो जो है इनका तो मामला है, ये तो लुडियाँ डाल रहे हैं, तमाना पाए जा रहे हैं। एडे खुशकिस्मत ने कि इन्होंने फौज तो दलेर मिल गई, जंग भी जीत गए। अच्छा, अब जंग जीती है फौज, ठीक है, अचानक फौज तो नहीं मिल गई, फौज तो यही पे थी। नहीं, जंग जीता एक इवेंट होता है, ये नए लड़के से मिलते हैं। अब इशू ये है कि इनके पास करने को कुछ है कोई, ना करदगी है ना मुआशी। अब अच्छा जी, हमने पंजाब में दूध और शहद, क्या भाई वहाँ पे क्या करदगी आपने दिखाई है? किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, मजदूर लूमों के बंद है, इंडस्ट्री पंजाब की बंद है, हेल्थ और एजुकेशन आप आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ जूस पिलाना बच्चों को थोड़ी करदगी है या दूध पिलाना करदगी है। ये पूरा पंजाब उस्मान बुज़दार को याद कर रहा है। नहीं, उस्मान बुज़दार को तो कोई भी नहीं याद करता। बड़ा एक्स्ट्रा उस्मान बुज़दार जो है, लेकिन वो आपसे बेहतर था। तुसी उस्मान बुज़दार तो 3 थल्ले हो, मतलब तुसी एडे बदकिस्मत असी पंजाबी कि सानू तुसी फिर टकर गए हो, ठीक है। और उस्मान बुज़दार एक तहरीक चलनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार को वापस लाए पंजाब। चौधरी साहब, वसीम अकरम एक आध दिन में शायद तरदीद कर दें कि खुदा रसूल का वास्ता है, इसको वसीम अकरम प्लस ना कहा। नहीं, वो तो पुरानी बात होगी, उन्होंने एहतजाज कर लिया था। मैंने शर्मिला साहबा एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक पे जाने से पहले आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये उमर अयूब साहब का इशू क्या है? क्या वो कोई तहरीक चलाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब उनके जरिए, और साथ ही उनके खिलाफ एक रेफरेंस बन गया है? अब अगर ये सीट खाली हो जाती है तो फिर अपोजिशन लीडर तो होगा ही नहीं कौमी असम्बली में, सबसे बड़ी जमात का अपोजिशन लीडर ही उठ जाएगा, तो फिर किस टाइप की जमहूरियत होगी? ये छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शर्मिला साहब, देखें, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, और स्पीकर साहब ने उनका रेफरेंस उनकी मर्जी के बगैर, उनसे पूछे बगैर उन्होंने इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इंसाफ करते हुए समाअत शुरू कर दी। तो अब अगर अपोजिशन लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर हम इस सारे एक्ट को जमहूरी तो नहीं कह सकते। फिर चौधरी साहब, देखिए, स्पीकर साहब ने जो रेफरेंस भेजा वो आइन और कानून के मुताबिक है। और जहाँ तक बात रही ऑपोजिशन लीडर की, तो मैंने आपसे पहले ये बात कही थी कि इस पार्लियामेंट के अंदर कोई ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर का जो काम होता है, जो किरदार होता है, जो वर्किंग होती है, वो उमर अयूब साहब की बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि पिछले बजट में एक बहुत अहम डिस्कशन जो ओपन करता है वो अपोजिशन लीडर करता है, और 3.5 घंटे की तकरीर के अंदर उन्होंने बजट पे शायद 30 से 40 सेकंड बात की हो। तो अगर अपोजिशन लीडर इस किस्म का किरदार और तरीक़ेकार रखेगा और ये रवैया रखेगा कि सिर्फ कागज़ फाड़ने हैं, वॉकआउट करना है
और सिर्फ एक एजेंडा पे काम करना है, वो इमरान खान की रिहाई, तो फिर वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। और जब अपोजिशन लीडर ये काम नहीं करता तो उसके पीछे बैठे हुए सारे जो उसकी जमात के नुमाइंदे हैं वो भी काम नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली ये बात बार बार स्पीकर साहब ने भी पार्लियामान के अंदर याद दहानी उनको कराई है कि आप एज एन अपोजिशन लीडर अपना काम करें। उनको फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं जो एक अपोजिशन लीडर को मिलती हैं। और मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं पार्लियामान में बैठती हूँ, अपोजिशन को शायद ट्रेजरी बेंचेस से ज़्यादा टाइम स्पीकर साहब देते हैं। उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जब भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना होता है उनको मौका मिलता है, जब भी किसी इशू के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं उनको बात करने दी जाती है। होना ये चाहिए कि ट्रेजरी बेंचेस से 2 लोग बात करें तो अपोजिशन से करे, लेकिन होता उल्टा है। सो आई थिंक उनको ज़रूरत से ज़्यादा भी वक्त मिलता है और ये स्पीकर साहब की मेहरबानी है ताकि वो ये समझते हैं कि इनको ऐसा ना लगे कि अपोजिशन में है, इनके लीडर जेल के अंदर हैं तो शायद इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अगर आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे अवामी मसाइल पे बात करने के लिए, तो फिर आप मुझे बताइए कि अपोजिशन लीडर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली तो होना चाहिए ना। अगर वो सिंबल भी खत्म हो गया तो बात तो खत्म होगी, पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट ना रहेगा। नहीं, देखिए चौधरी साहब, एक सिंबॉलिक अपोजिशन लीडर होने का उसकी कोई अफादियत नहीं है। अगर उमर अयूब साहब ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो अपनी जमात में किसी और को दे दें, शायद वो उनसे बेहतर काम कर सके। सिंबॉलिकली तो देखिए, एक फाल जमहूरियत के अंदर सिंबॉलिकली ना अपोजिशन लीडर होता है ना वजीर आजम होता है। दे हैव टू वर्क। उनकी एक जिम्मेदारी है, तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की जो पोजीशन है वो बहुत अहम है। मैं तो ये समझती हूँ जितनी अहम वजीर आजम की उतनी अहम अपोजिशन लीडर की है। आपको याद होगा कि शहीद बीबी जो हैं वो जब अपोजिशन में बैठी थी 17 मेंबरान के साथ, जब उनको हराया गया था, उनका इलेक्शन उनसे छीना गया था, 17 मेंबरान के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर बैठती थी और अपना काम करती थी और अगले इलेक्शन में जाके वो मुल्क की वजीर आजम बनी। शी डिडंट लूज होप। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरा ये काम नहीं, वो काम नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात भी की, लेकिन वो आवाम की बात भी करती थी। हमारे भी लीडरान जेल में रहे हैं, लेकिन हमने पार्लियामान को यरगमाल नहीं बनाया। हमने अपना काम किया, सड़कों पर भी किया, पार्लियामान के अंदर भी किया। ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है। मैं आगे आपका मामला। अच्छा ये बताइए इख्तियार वली साहब कि ये जो कुछ हो रहा है जी पार्लियामेंट के अंदर, कोई अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अपोजिशन लीडर को अगर आप उड़ाना चाहते हैं, वो उड़ गया तो उसके बाद तो पार्लियामेंट खाली होगी ऑलमोस्ट। और फिर उसके साथ ये जो 52 और 53 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारिग करके आप अपने लोग इलेक्ट करवाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? सर एक तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि हम नहीं उड़ाना चाहते हैं। अगर कानून के जरिए एक बंदा खुद उड़ रहा है और वो कानून की इज्जत में आ रहा है तो हम स्पेयर क्यों करें? स्पीकर साहब देखें, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, बिल्कुल। उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन लीडर से पूछ लेते कि ये आपके खिलाफ एक रेफरेंस आया है, शिकायत आई है, क्या मैं आगे भेजूं या ना भेजूं? नहीं, डू यू थिंक सो कि आप किसी मुलजिम को सजा देने से पहले या उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, ना वो एक शिकायत है सर, शिकायत नहीं है, वो इलेक्शन पिटीशन है और उस पे उमर अयूब साहब ने 1 साल से जायद अरसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंस की बात कर रहे हैं, पिटीशन की बात जरा सुन लो ना, वो आप अपनी बारी में बोल लेना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ था और उनका ये ख्याल था कि मैं साबिक डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम खान सूरी उसकी तरह अपने पौने 4 साल 5 साल में इसी तरह गुजार लूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका स्टे खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में इनकी अपनी दरखास्त पड़ी हुई है कि मेरे उसमें हल्के में 1,12,000 जाली वोट पोल हुए हैं। तो डेफिनेटली आप तो चाहेंगे कि पता तो चले कि ये जाली वोट किस वाले निशान पे लगे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट के तो 1/12 पूरे नहीं। आपका ख्याल है कि ओपन हो गए दोबारा? डेफिनेटली थैले खुले गए। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने 54-50 लोगों की बात जो की, तो अगर कोई कानून की जद में आ रहा है तो कानून से मुबर्रा तो कोई नहीं है। इतने 54-52 कैसे आ सकते? नहीं सर, आपने कहा ना 54-52 बंदे, तो अगर सबसे पहले तो सर साहब ने कहा, मैं बताता शिबली फराज साहब ने मैं कहा, बताता हूं। अब तो सब लोग कह रहे हैं सपोज इफ समवन इज इन्वॉल्व इन द जो है अपना रेडियो पाकिस्तान पेशावर, कि वो उसको आग लगा रहा है, कोई इसमें इन्वॉल्व है कि वो थाना रमने पर हमला कर रहा है, कोई इसमें इन्वॉल्व है कि वो GHQ के गेटों को क्रॉस कर रहा है, कोई इसमें इन्वॉल्व है कि वो जाकर ज़ियारत रेजिडेंसी में आग लगा रहा है, कोई जिना हाउस को आग लगा रहा है,
तो आप ये समझते हैं कि क्या उनको छोड़ दिया जाए, उनको स्पेयर कर दिया जाए? ये तो फिर ऐसा ही है कि फिर जैसे आप कानून जो कानून है उस पे आप आंखें उससे मूंद रहे हैं या नीचे रहे हैं कि यार छोड़ो यार, ऐसे मुल्ज़म मिट्टी पाओ। नहीं, ऐसे नहीं, ये मैं नहीं समझता। जितने भी हैं लेकिन दर्जनों हैं और ये फारिग होने वाले। डेफिनेटली अगर उन पे फिट हो जाती है वो जो फैसल साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक के बारे हाजिर होते हैं, फैसल साहब की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा फैसल साहब के ये वाकई 52-53 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट फारिग करना चाहती है, अपने लोग इलेक्ट करवाना चाहती है, करना क्या चाहती है गवर्नमेंट और कैसे? गवर्नमेंट का बेसिकली तो देखे ना, डिपेंडेंस अपोजिशन पे जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी रोज इनको लताड़ती भी है, तो उस पर तो नहीं डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाह रहे, पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं। कुर्बानी का बकरा PTI मिली हुई है तो उसको अब जैसे पेशावर का जिक्र किया, रेडियो हाउस का और ये और वो सारा, रेडियो जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे, उन्होंने बढ़ाते लोगों ने, ठीक है। अब 35,000 बंदा राउंड अप हुआ है, आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में 35,000 जी 35,000 PTI का 35,000 बंदा मुल्ज़िम है इमरान खान से लेके आम कारकुनान तक, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों में। क्राइटेरिया क्या है? जिसने PTI छोड़ दी उसको सारों में बरील जमा, जिसने PTI से सिंपैथी की या PTI को नहीं छोड़ा 35 ATC के मुकदमे, बाकी अलग है, क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं ना। आप पे कितने मुकदमे? मैं वही कह रहा था कि आप पर 35 है और मेरे छोटे और बाकी दूसरे अलग है, ATC के 35 हैं। छोटे भाइयों के ऊपर, मेरे 2 भाई हैं छोटे, उनके ऊपर कोई 8 मुकदमे हैं। आप पे नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं वकील आदमी हूँ, तो नहीं, मैं मुझे पे भी एक ATC का पर्चा कराया था उन्होंने। वो इधर मैं गया था तो कहते मैं गया अपना रिमांड अपोज कर रहे हैं MNAs का, उधर मैंने FIR पढ़ी तो उन्होंने कहा जी फैसल फरीद मसल्ला पस्तौल। मैं क्या ना तो सुना है मैं फिर वो हमारी वो बच्ची थी एप्लीकेशन उसने लिखी, अल्लाह उसका भला करे, तो वो उन्होंने फौरन में रिपेल कराई। तो फिर वो तो बात यह है सर कि मुकम्मल करना दो जो किसी हमारी लैंड दें दो कि नहीं आई तो सर गुजारिश ये है कि जो मुलव्वस हैं 100 दफ़ा टांगे, ठीक है, 2 साल है ना, ठीक है। जो मुलव्वस नहीं है, अब शाह महमूद कुरैशी बेचारे अपने बेगम के साथ 10 दिनों से वहाँ पे थे आगा खान में। नहीं वो सही है, लेकिन उससे पहले प्लानिंग में था ना। प्लानिंग भाईजान केड़ी प्लानिंग हुई सी, केड़ी एडी ऐसी साइबर क्राइम कर लिया है, कोई ना प्लानिंग। अच्छा आपको पता है प्लानिंग में क्या एविडेंस क्या है कि जी जमान पाक में जो एक कांस्टेबल है वो इमरान खान की मेज के नीचे छुपा हुआ था, और दूसरा चक्री में भेस बदल के वो अपना कोर कमेटी की मीटिंग में था। यानी वो सारे मेरा मतलब है यार 35-40 हज़ार बंदा आपने राउंड अप किया हुआ है, जिनको सजा देनी 2 साल में आपने नहीं दी, ठीक है, सिर्फ रगड़ा लगाया। 9 मई इतना पोलिटिसाइज केस है, इतना पोलिटिसाइज केस है कि उसका ये इनके पास और कोई काम है कोई हाई ऑक्टेन है नहीं, हाई ऑक्टेन नहीं है, ये आपने डीजल को हाई ऑक्टेन बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है उस पे। जो बंदे फैसला अदालतें अगर समझेंगे CCTV फुटेज आप दिखा चाहो सब, मैं अख्तियार पास आपको आप CCTV फुटेज जो है ना वो जावेद चौधरी साहब को दिखाएं और वो आपके मैं और अख्तियार साहब आपकी शो पे आते हैं, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें और किसी एक चलान में चौधरी साहब किसी एक चलान में कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। शमीला साहब के पास जाने दें, टाइम कम रहेगा। शमीला साहब ये फरमाइएगा, ये अमेरिका के अंदर सफारती मिशन हमारा गया हुआ, बिलावल भुट्टो साहब उसे लीड कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे पेश किया जा रहा है, तो इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा? चौधरी साहब देखिए, ये जो सफारती जंग हम लड़ रहे हैं और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर डेलीगेशन गया हुआ है और आज यूनाइटेड नेशन से भी बात की है और आज न्यूयॉर्क के अंदर बाकी लोगों से भी अभी प्रेस ब्रीफिंग एज वी स्पीक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हमने दुनिया को ये बात पे बावर कराया है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद इंडिया पेश नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अमन का पैगाम है, वी वांट पीस।
आई थिंक कि जिस बेहतरीन तरीके से ये डेलीगेशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, आई थिंक आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ग्लोबली जिस तरह इंडिया हावी होता था दीगर ममालिक के बिलखुसूस वेस्ट के ऊपर, अब वो सिनेरियो नहीं रहा है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला जब ये डेलीगेशन अपने दौरे मुकम्मल करके आएगा तो दुनिया भर के अंदर ये बात बड़ी नुमाया तौर पे समझी जाएगी कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बेज़वाल कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के हवाले से। एंड आई थिंक ये वक्त का ये अपॉर्चुनिटी थी जो हमने इसको अच्छी तरीके से हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग तहरीक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली, वो क्यों कर रहे हैं, इसकी मेन रीज़न आपको बता दूं। 15 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक शुरू कर दी कि करप्शन ऐसी हो रही है कि 200 अरब रुपए एक एक ज़िले में जाली चेकों से निकाले जा रहे हैं, सूबे को बर्बाद करके रख दिया है। 29 तारीख को JUI बटग्राम में एक बहुत बड़ा मार्च और एहतजाजी जलसा कर रहे हैं और उसका भी स्लोगन जो है, मोटो यही है कि करप्शन मुकाओ, सूबा बचाओ। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इसलिए कर रही है कि मैं आपने हमारा क्यों रिकॉर्ड तोड़ा कर। सुन लो, सबर हौसला, वक्त हो गया, मामला आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।